बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, उन्होंने बटन में बहुत अच्छा किया है। मैम आपका नाम? मेरा नाम शिवानी जैन है, ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अभिभावक संघ के, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या है मामला? देखिए, मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा DIOS ने बना दिया है। एक शासनादेश आया था, आज की डिमांड सिर्फ हमारी ये है कि आप उस शासनादेश को लागू करवाइए, जो कि जिम्मेदारी आपकी ही बनती है एक सरकारी अधिकारी होने के नाते, और वो भी शिक्षा विभाग का। उस शासनादेश में 7 जुलाई के शासनादेश में एक साफ सुथरे तरीके से ये लिखा गया था कि महामारी के कारण, आर्थिक स्थिति की तंगी होने के कारण अभिभावक जो है वो किश्तों में फीस जमा करें, किश्तों में फीस उनकी बांधी जाए, या फिर उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है, जो ना देने की पोजीशन में है, उनके बच्चों को किसी भी तरीके से एजुकेशन से वंचित ना किया जाए। तो सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बावजूद स्कूल अपनी मनमानी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूल मनमानी कर रही है क्योंकि मनमानी करने दिया जा रहा है DIOS द्वारा। DIOS लेटर पे लेटर दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं पेरेंट्स की कंप्लेंट के ऊपर। जो स्कूल है, स्कूल उस लेटर को उठा के डस्टबिन में फेंक रहा है। वो ये कह रहा है कि राज्य सरकार की कोई भी गाइडलाइन हम पे लागू नहीं होती है। सिर्फ कारण ये है क्योंकि स्कूलों के ऊपर सरपरस्ती जो है जिला निरीक्षक गाजियाबाद की है। तो सरकार की जो है सोच है कि बच्चों की भविष्य की चिंता वो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गाइडलाइन जारी किया, लेकिन स्कूल ये क्यों नहीं मान रही है? देखिए, स्कूल नहीं मान रही है, इसका जवाब तो DIOS साहब देंगे कि वो क्यों नहीं अपना लागू करवा पा रहे हैं। क्योंकि हमारी डिमांड तो यही है कि स्कूल अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकेगा कौन? NOC अगर स्टेट गवर्नमेंट जारी कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उसको लागू करवाना। कोई भी नियम, कोई भी कायदे या कोई भी अगर शासनादेश निकलता है उसको लागू करवाने का जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। अगर शिक्षा से कोई आता है, उस शिक्षा विभाग में अगर एक जिला में जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर बना हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उस जिले के समस्त स्कूलों में जो है उस शासनादेश को लागू करवाए, जो कि वो करने में अभी तक असमर्थ है। आज इसी वजह से सारे अभिभावक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षक को ये बता दिया था, 144 की धारा चल रही है, आप किसी भी अभिभावक को मजबूर ना करें कुछ भी ऐसा करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमें मजबूर कर दिया गया है यहाँ खड़े होके। इस कोरोना काल में जहाँ महामारी बढ़ रही है, 144 की धारा में हम लोग यहाँ पे है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि स्कूल वाले उनको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, स्कूल उनको TC जारी करने के लिए तैयार है, उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगली क्लास में प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक अभिभावक मजबूर होकर क्या करेगा, आप बताइए। बिल्कुल, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप बहुत सारे अभिभावक आपके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी जॉब चली गई है, आर्थिक मतलब कमजोर हुए हैं। तो आपके पास कैसे कैसे परेशानी अभी तक आपको, मतलब जो पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो अभी अब तक आपके पास होंगी? कुछ देखिए, हमारे पास ऐसे अभिभावक आ रहे हैं जो आसान किस्तों में देना चाहते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप जिला, हम भी DIOS के पास भेजते हैं। जैसे कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि आपको पहले एक पत्र जो है स्कूल को भेजना है, स्कूल को अपनी परेशानी बतानी है, और स्कूल अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपको DIOS के पास जाना है। DIOS को ये पावर दी गई है कि अगर स्कूल कोई उस पर एक्शन, आपकी जो आप उनको लेटर इशू, नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद भी वो अगर किसी बच्चे को या अभिभावक को परेशान करते हैं तो उसके ऊपर आपदा अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जो कि अभी तक किसी भी स्कूल में नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर कोई फीस का इशू है जिसके कारण पेरेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसको DFRC में लाया जाए, फीस रेगुलेटरी कमेटी में लाया जाए। जबकि आप गाजियाबाद में आप देखेंगे एक भी स्कूल को इस महामारी के काल में जो है, जहाँ पे परेशान अभिभावक है, उसमें DFRC में मैटर नहीं रखा गया। एक भी स्कूल का क्यों नहीं रखा गया? क्यों स्कूलों को बचाया जा रहा है? कि स्कूल को, प्रबंधन को भी खौफ नहीं है कि गाइडलाइन जारी हुई है, हम उसके हिसाब से काम करें। खौफ कैसे होगा? खौफ कैसे होगा जब सरपरस्ती सरकारी अधिकारियों की है, तो खौफ कैसे होगा? ये तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि आपके जिले में इतने अभिभावक है। कोरोना काल से हर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है जिसकी तनख्वाह मिल रही है। सब प्राइवेट, 90% यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट कंपनियों की क्या हालत है ये हम सब जानते हैं। तो आपका ये जो धरना प्रदर्शन है, आपकी जो मांगे, आपको लगता है कि पूरी की जाएंगी और जो प्रशासनिक विभाग में है आपकी सुनी जाएगी? देखिए, हमारी मांग यही है कि अगर हमारी नाजायज कोई डिमांड है आप हम पे कार्रवाई करिए, अगर हमारी जायज डिमांड है कि आप शासनादेश को लागू करवाइए तो स्कूल के ऊपर FIR करवाइए, उन स्कूलों के खिलाफ जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चलिए।